नमस्ते। 5000 साल पहले सिंधु घाटी के नाम से जानी जाने वाली एक सभ्यता थी जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे। इससे यह सवाल उठता है, वे लोग कैसे थे? वे कैसे रहते थे? वे कौन सी भाषा बोलते थे? वे कौन सी गतिविधियां करते थे? अचानक उनका पतन किस वजह से हुआ? आइए इनमें से कुछ सवालों के जवाब देने का प्रयास करें। What secrets lie beneath the ruins of the Indus Valley civilization? Join us as we explore one of the world's earliest urban cultures, uncovering its innovations, mysteries, and the reasons behind its sudden decline. 1827 में चार्ल्स मैसन नाम के एक ब्रिटिश सोल्जर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। अपने काम से तंग आकर वो एक दिन आर्मी छोड़कर भाग गया और नाम बदलकर भारत घूमने निकलता है। 1829 में उसने पंजाब प्रांत में हड़प्पा संस्कृति की खोज की। आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1920 के दशक में आया। 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई की। इस खुदाई में उन्हें एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले, जिनमें बर्तन, मोहरें और औजार शामिल थे, जो एक उन्नत सभ्यता का संकेत थे। इसके बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने सिंध क्षेत्र में स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की, जो सिंधु नदी के पास स्थित था। इसी तरह इस सभ्यता की 1400 से भी ज्यादा साइट्स मिल चुकी है। 600 पाकिस्तान में और 900 से भी ज्यादा साइट्स भारत में पाई जाती है, जिसमें धोलावीरा, लोथल, कलिबंगन, राखीगढ़ी, गंवेरीवाला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये एक विशाल शहर है जो कि 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज प्राचीन दुनिया की हमारी समझ में एक सफलता थी। इससे पता चला कि भारत में एक समय अत्यधिक विकसित संस्कृतियां थी जो पहले अज्ञात थी। उन्नीस 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़पेपर में छापकर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने परिपक्व काल में 3300 BCE से 1300 BCE अस्तित्व में थी। यह आश्चर्यजनक बात है कि 5000 साल पहले यह सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उन्होंने मल्टीस्टोरी घर बनाए थे, ईंटों के ड्रेनेज सिस्टम था, लाइमस्टोन से ढकी हुई नलियां थी ताकि बदबू ना फैले, कुएं थे, डस्टबिन्स थे और सड़कें ग्रिड पैटर्न में थी, जो कि आज के जमाने के किसी भी शहर में ऐसा देखा नहीं जा सकता। इन शहरों के दो हिस्से होते थे। एक हिस्से में लोगों के रहने के लिए मकान थे, तो दूसरे हिस्से को सिटाडेल कहते हैं, जो कि हर शहर के पश्चिम की ओर होता था, और ये दूसरा हिस्सा थोड़े हाइट पर था। इस जगह पब्लिक बिल्डिंग्स थी, जैसे कि मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज जैसी जरूरी बिल्डिंग्स थी। और ये दोनों हिस्से बड़ी दीवारों से घेरे हुए थे, जो कि नदी का पानी, जंगली जानवर इन सब से बचा जा सके। वैसे इन शहरों में एक यूनिक चीज पाई गई है, जो कि है दी ग्रेट बाथ। ये 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। ये स्विमिंग पूल ईंटों से बनाया गया था और नेचुरल tar से वाटरप्रूफ भी किया गया था। इसमें एक गौर करने वाली बात है कि इन साइट्स पर कहीं भी मंदिर, मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल देखा नहीं गया और ना ही कोई राजा का महल देखा गया। इसका ये मतलब है कि ये लोग नहीं कोई भगवान मानते थे और ना ही इनका कोई राजा हुआ करता था, और आर्कियोलॉजिस्ट को ना ही कोई बड़े हथियार मिले। इससे ये दावा लगाया जा रहा है कि ये लोग कोई झगड़ा या युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग खुशी से पीसफुली रहने वाले लोग थे। इन साइट्स पर बर्तन, गहने और कुछ सिक्के बरामद कर चुके हैं। उनके पास उनके स्टैंडर्ड वेट्स भी थे। इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ मूर्तियां भी मिली है। इस मूर्ति को प्रीस्ट किंग कहते हैं,
जो कि 1925 में मोहनजोदड़ो के साइट पर पाया गया। इसी तरह ये एक मूर्ति मिली है, इसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है, जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इन लोगों ने ब्रॉन्ज से मूर्तियां बनाने की टेक्निक डेवलप कर चुके थे, इस वजह से इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और बात करते हैं इन सिक्कों की, तो इन सिक्कों पर देखा जा सकता है कि कुछ लिखा है, जो कि है उनकी भाषा है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए हैं। ये अभी तक रहस्य ही है। इस लैंग्वेज में 400 से भी ज्यादा साइंस मिल चुके हैं, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है। अभी तक यह पता चल पाया है कि जैसे हिंदी इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वैसे ही ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। आशा करते हैं कि इस लैंग्वेज को हम जल्द ही डिकोड कर पाए, इससे हमें इस सभ्यता के बारे में और पता चल पाए। अब बात करते हैं एक बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में, जो कि इस सभ्यता का अंत। ऐसा अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद से पतन की ओर जाने लगी थी। इसके पतन के कारणों के बारे में विभिन्न मत हैं। इसके बारे में कुछ थ्योरीज बताई जाती है, जैसे कि बाढ़ आ जाना इस वजह से इन लोगों का अंत हुआ होगा। दूसरी थ्योरी है कि सरस्वती नदी का सूख जाना, इसी वजह से ये लोग गंगा नदी के किनारे आकर रहने लगे। या कोई भयंकर बीमारी आई होगी जिससे इन लोगों का अंत हुआ होगा। कारण कोई भी हो, पर लगभग 600 BCE के बाद इस अनोखे और एडवांस सभ्यता का अंत हुआ। धन्यवाद।